हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ऑर्गेनिक रिएक्शन से डर लगता है? अगर हाँ तो आप सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम कुछ बेहतरीन नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस रिएक्शंस के वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर जा करके विजिट करके देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारी नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों, हमारी पहली रिएक्शन है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं इसको समझाना। दोस्तों, एटार्ड रिएक्शन में हमारा जो मेन रिएक्टेंट होगा वो हमें लेना होगा टॉलिन। टॉलिन हमारा एक रिएक्टेंट होगा जो कि हमें यूज करना होगा और इसके बाद टॉलिन पर हमें लगाना होगा, हमें उस पर एडअप करना होगा क्रोमिल क्लोराइड को। क्रोमिल क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है CrO2Cl2, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड होती है। दोस्तों, जब ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना। फिर इसका जब फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है। दोस्तों, यही थी हमारी एटार्ड रिएक्शन। तो दोस्तों, मैं आपको एक फ्रेश स्लाइड पर इसे फिर से समझा देता हूँ। दोस्तों, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि एटार्ड रिएक्शन में हमें मेन रिएक्टेंट की क्या नीड थी। सबसे पहले हमें टॉलिन चाहिए था। दोस्तों, हम टॉलिन को ड्रा कर लेते हैं। ये टॉलिन है हमारा। इसका टॉलिन जो होता है ना, बेसिकली इसका कॉमन नेम है। इसका अगर हम लोग IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम आपको खुद ही बना सकते हैं, जो कि हो जाएगा मीथिल बेंजीन। और इसकी रिएक्शन जब हम लोग क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड जो कि हमारा होता है CrO2Cl2, और क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जैसे आपने सुना होगा जो वाटर होता है H2O, वो एक पोलर सॉल्वेंट है, और कार्बन डाइसल्फाइड जो कि है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इसे आगे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। दोस्तों, हमने क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, जिसके लेने से हमें एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स दोस्तों ब्राउन कलर का होता है। ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है CHO4Cr Cl2OH, और इसका होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा इधर। दोस्तों, ये क्रोमियम का ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो ब्राउन कलर का आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है। अब इस ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं। दोस्तों, हमने क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना रखा है, जो कि कैसा था, मैं आपको फिर से बना देता हूं इधर। ये हमारा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स था CHO4Cl2OH। ये हमारा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स था। अब जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे होंगे तो होता कुछ ऐसा है कि हाइड्रोलिसिस जब होता है तो वो उसमें वाटर प्रेजेंस होगा। तो H2O है ना, तो ये आपको H2O का स्ट्रक्चर पता ही होगा। तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस वाले H के साथ कंबाइन होकर के हमें बेंजल्डिहाइड, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, हमें वो प्रोड्यूस कर देता है।
बेंजल्डिहाइड जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट था वो हमारा इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। दोस्तों यही थी हमारी एक एटार्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोस्तों अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिए, बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगी। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर शिफ्ट करते हैं। दोस्तों हमारी सेकेंड रिएक्शन है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों गैटरमैन-कोच रिएक्शन में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि गैटरमैन-कोच रिएक्शन जो हो रही है, गैटरमैन-कोच रिएक्शन में बेंजीन हमारा रिएक्टेंट होगा। बेंजीन हो सकता है या बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं इस रिएक्शन में हमारा बेंजीन है, हमने बेंजीन ले रखा है और इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप देख सकते हैं CO और हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है ये एक्चुअली में जब मिल कर CO और HCl मिल करके फॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना HCOCl बोल देते हैं। लेकिन ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। HCOCl बहुत ही अनस्टेबल होता है। अगर हमें कभी भी लैब में प्रिपेयर करना होगा फॉर्मिल क्लोराइड, तो कभी भी आपको लैब में फॉर्मिल क्लोराइड का कोई भी किसी भी बीकर में कहीं पर भी रखा नहीं मिलेगा, आपको उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से मिक्स करके बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया कार्बन, ये हो गया फॉर्मिल क्लोराइड। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों हमने देखा कि हमने एक बेंजीन लिया, फिर हमने उस पर क्या किया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये ले रखा, और इसके साथ ही साथ हमें लेना है एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हैं हम लोग। और जब जैसे हमने ये लिया तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का मिल गया वो था हमारा बेंजल्डिहाइड। दोस्तों यही थी हमारी गैटरमैन-कोच रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज गैटरमैन-कोच रिएक्शन। दोस्तों मैं आपको फिर स्लाइड में एक बार फिर से समझा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दोस्तों हमने गैटरमैन-कोच रिएक्शन में हमने क्या देखा पीछे, हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि हमें सबसे पहले एक बेंजीन की नीड है। बेंजीन, हमने एक बेंजीन ले लिया और उसमें हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, लाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, थोड़ा सा इरेज कर लीजिए। बेंजीन लिया, उस पर हमें फॉर्मिल क्लोराइड चाहिए, लेकिन हमने आपको बताया कि फॉर्मिल क्लोराइड आपको कभी भी लैब में नहीं मिलेगा, हमको उसको बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मिल क्लोराइड को बनाने के लिए CO प्लस HCl ये लेना पड़ा हमें, और फिर उसके बाद हमने ले लिया एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, या फिर हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हैं, ये ले लिया। और जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन कराई तो बेंजल्डिहाइड कंपाउंड बन गया, बेंजल्डिहाइड कंपाउंड बन गया। और यही सिंपल होती है हमारी गैटरमैन-कोच रिएक्शन। दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, गैटरमैन-कोच रिएक्शन डिफरेंट होती है, गैटरमैन रिएक्शन डिफरेंट होती है। अगर दोस्तों आप लोग चाहेंगे आप लोग कमेंट पे लिखिएगा, अगर आपको गैटरमैन रिएक्शन और गैटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या डिफरेंस है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट पर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको गैटरमैन-कोच रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये गैटरमैन-कोच रिएक्शन और आपने जो देखी इधर इटार्ड रिएक्शन, ये रिएक्शंस हमें डायरेक्टली ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में बहुत हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में, दोस्तों आप सभी लोग उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें बेंजीन टू, अगर हमें
अगर हमें बेंजीन टू बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड वन स्टेप में कन्वर्ट करना है, वन स्टेप में हमें ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन करना है, तो आप कौन सी रिएक्शन का यूज करेंगे? दोस्तों आप इस आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी तो आप इस रिएक्शन का, इस हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपका ट्राई करेंगे कि उसका पूरा रिप्लाई दिया जाए। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उससे देखिए। और हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट नेम डायरेक्शन अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के बना रखे हैं, तो आप उस पर भी हमारे चैनल पर जाकर के उन रिएक्शंस को देख सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।